इस फिल्म की शुरुआत होती है तो हमें एक दूसरी दुनिया को दिखाया जाता है जिसका नाम ड्रेन और होता है। और इस दुनिया में रहने वाले क्रिएचर्स को ऑनर्स कहा जाता है। और दिखने में तो इंसानों की तरह ही होते थे, लेकिन अपने विशाल शारीरिक बनावट और ताकत में उनसे कहीं ज्यादा आगे थे। अब इन्हीं में से हमें एक और को दिखाया जाता है जिसका नाम ड्यूराटोन होता है। और यहां पर हम ड्यूराटोन की बातों से समझ पाते हैं कि इनका कबीला यानी कि उर्स का कबीला एक जादू से खत्म हो रहा है और इसी जादू की वजह से बहुत सारे लोग मारे भी जा चुके हैं। और इसीलिए इन लोगों को अपने कबीले को बचाने के लिए यह जगह छोड़कर कहीं और चले जाना होगा। खैर, अब इसके बाद हमें ड्यूराटोन की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब ड्यूराटोन और उसकी वाइफ इन सारे हालातों को देखते हुए अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर काफी परेशान थे। खैर, अब इसके बाद सभी उर्स को नगाड़े बजाकर एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और इसके बाद यहां पर इन सभी ऑक्स का लीडर गुल्देन आता है। और इस कबीले के लीडर गुल्देन के पास बहुत सारी जादुई शक्तियां थीं और अपनी इसी चीज का फायदा उठाकर वो बाकी के सभी ऑक्स से अपनी गुलामी कराता था। अब इसके बाद हमें यहीं पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि आधी इंसान और आधी औरत थे और गुल्देन ने उसे अपना कैदी बनाकर रखा हुआ था क्योंकि वो उसके बुरे कामों में उसका साथ नहीं दे रही थी। जिसका मतलब यह था कि लड़की एक अच्छी औरत थी। साथ ही वहां पर बुल्डेन ने और भी बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा हुआ था और इस लड़की का नाम गैरोना होता है। गैरोना गुल्देन से रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज इन लोगों को यहां से जाने दो। दरअसल अपनी जादुई शक्तियां बढ़ाने के लिए इन सभी लोगों को सैक्रिफाइस करने वाला था जिन्हें कि उसने अपना बंदी बनाकर रखा हुआ था। क्योंकि इस फिल्म मैजिक को बहुत सारे सैक्रिफाइस चाहिए होते हैं और इसीलिए हम इन सभी लोगों की सोल को फिल्म मैजिक के लिए सैक्रिफाइस कर देता है। और उसके ऐसा करते ही उस फिल्म की मदद से यहां पर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुलता है ताकि ऑस इसके जरिए दूसरी दुनिया में जा सकें। अब्दुल अपने आधे कबीले को तो दूसरी तरफ ले जाता है, लेकिन तभी वो पोर्टल बंद होने लगता है जिसकी वजह से ये सभी आधे और दूसरी दुनिया में ही रह जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि दुराटान की वाइफ को दर्द होने लगता है। इसलिए ड्यूराटोन का एक साथ ही उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम अपनी वाइफ को ऐसी हालत में यहां पर क्यों लेकर आए। अब ड्यूराटोन की वाइफ एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। लेकिन यहां पर बुल्टन अपने जादू का इस्तेमाल करके एक हिरन की जान निकालकर उसे बच्चे में डाल देता है, जिसकी वजह से वो बच्चा दोबारा जिंदा हो जाता है। इसके बाद हमें कमांडर लूथर और किंग को दिखाया जाता है। दरअसल इन लोगों को एक स्टॉर्म ब्रिंद नाम की जगह से एक मैसेज रिसीव हुआ था। वो मैसेज ये था कि पर किसी ने अटैक कर दिया है और स्टॉर्म ब्लेंड के किंग ने लूथर को अपने पास बुलाया है। जिसके बाद कमांडर लूथर फौरन ही स्टॉर्म ब्रिंड के लिए निकल जाता है। खैर, अब वहां जाने पर लूथर एक जादूगर से मिलता है और वो जादूगर पहली नजर में उसे गलत लगता है। लूथर उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो जादूगर बहुत सारी डेड बॉडीज के पास मिला था। लूथरोज जादूगर से पूछता है कि बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर किस इरादे से आए थे। वो जादूगर उसका जवाब देते हुए कहता है कि हम लोगों पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है और आप भी मुझे गलत ही समझ रहे हैं। मैं कोई दुश्मन नहीं हूं, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूं। लूथरो उससे पूछता है कि अच्छा जरा तुम बताओगे तुम किस मुसीबत की बात कर रहे हो। जी इस पर वो जादूगर कहता है कि इसी बात का पता लगाने के लिए तो मैं उन डेड बॉडीज को चेक कर रहा था और अब इसीलिए लूथर उस जादूगर को उन डेड बॉडीज को चेक करने देता है और तभी यहां पर एक बॉडी से हरे रंग का धुआं निकलता है। ये देखकर वो जादूगर डर जाता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें इस बारे में राजा को बताना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों स्टॉर्म बिन के किंग से मिलने के लिए जाते हैं। अब उनकी बात सुनने के बाद किंग लूथर को ऑर्डर देते हैं कि वो एक आदमी को यहां पर लेकर आए और जिस आदमी को यहां पर बुलवाया जा रहा था वो किंगडम का गार्डियन था और इस गार्डियन के पास भी बहुत सारी मैजिकल पावर्स थी। और अब इसके बाद वो जादूगर और लूथर गार्डन को लेने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। वो उस गार्डियन के पास जाकर उसे सारी बात बता देते हैं। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताते हैं कि राजा ने आपको अपने महल में बुलाया है और अब इसीलिए वो गार्डन इन तीनों को लेकर यहां से जाने के लिए अपने मैजिकल पावर्स का यूज करता है। और ऐसा करते ही ये लोग टेली बोल्ट होकर पैलेस पहुंच जाते हैं। अब के किंग जब उस गार्डियन को देखते हैं तो वो काफी खुश हो जाते हैं और उसे सारे हालात बताकर उससे मदद मांगते हैं। जिस पर वो गार्डियन इन्हें सलाह देता है कि हमें उस जगह पर जाकर जांच पड़ताल करनी चाहिए जहां पर जादूगर को ये बॉडीज मिली थी। जिसके बाद ये तीनों यानी कि लूथर, वो जादूगर और वो गार्डियन अपने साथ कुछ सोल्जर्स को लेकर उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में कुछ और लोग उन पर अटैक कर देते हैं। वो लूथर की आर्मी को बुरी तरह से मारने लगते हैं और ये देखकर वो गार्डियन अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करता है जिससे वो सारे ओंक्स जिनके अंदर फिल्म मैजिक भरा हुआ था वो गार्डियन के मैजिक से मारे जाते हैं और जिनमें फिल्म मैजिक का असर नहीं हुआ था वो बच जाते हैं, वो नहीं मारे जाते। लेकिन गार्डियन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके कमजोर पड़ जाता है, साथ ही लॉथर पर अटैक कर देता है। लेकिन इस लड़ाई के बीच ही लूथर ड्यूराटोन के उस साथी का एक हाथ काट देता है जिसकी वजह से ड्यूराटोन के साथी को वहां से भागना पड़ता है। अब ये सब देखकर ड्यूराटोन भी वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वो रास्ते में गैरोना को देखता है जो कि जंजीरों से बंधी हुई थी और अब इसीलिए ड्यूराटोन गैरोना को आजाद कर देता है। जिसके बाद वो यहां से भाग जाती है, लेकिन वो गार्डियन अपनी जारू का इस्तेमाल करके गैरोना को पकड़ लेता है। जिसके बाद लूथर और वो जादूगर गैरोना को बंदी बनाकर राज्य के पास लेकर जाने लगते हैं। राजा गैरोना से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहां पर क्यों आए हो। जिस पर गैरोना कहती है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं। अब क्योंकि दरअसल हमारी दुनिया खत्म हो रही थी और इसीलिए हम इस दुनिया में यानी कि तुम्हारे प्लेनेट पर यहां कब्जा करने के लिए आए हैं। अब इसके बाद राजा गैरोना से मदद मांगते हैं क्योंकि उन्हें उसकी बातों से समझ आ गया था कि गैरोना अपने कबीले वालों को पसंद नहीं करती है, इसीलिए वो उनका साथ भी नहीं देती है। इसके बाद हमें ड्यूराटोन के कबीले को दिखाया जाता है जहां पर कि गुल डॉन ड्यूराटोन के साथी को सजा के तौर पर उसे मौत देने वाला था क्योंकि वो इंसानों से हार कर आ गया था। गोल्डन ड्यूराटोन शांति से कहता है कि वो अपनी सोल को फिल्म मैजिक के लिए सैक्रिफाइस कर दे। अब क्योंकि वो ऑर्स का अच्छा साथी था और वो अपने साथी को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए वो उसे बचा लेता है।
ये देखकर गुलडाउन को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन दुराटान गुलदान को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि देखिए सरदार, हमारी जंग आपस में नहीं है बल्कि किसी और से है, इसीलिए आपको अपने ही कबीले के लोगों को नहीं मारना चाहिए। ये बात गुलदान के समझ में भी आ जाती है, इसलिए वो ड्यूराटोन के साथी को माफ कर देता है। गुलदान कहता है कि मुझे फिल्म मैजिक को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए और भी लोगों का सैक्रिफाइस देना होगा, इसीलिए ऑर्डर देता है कि ज्यादा से ज्यादा इंसानों को पकड़कर लाया जाए। और अगले दिन ड्यूराटोन अपने साथी से इसी बारे में बात कर रहा था, जो कि हालात इनके यहां पर चल रहे थे। गुलदान का साथी कहता है कि आज हमारा कबीला जिस हालत में है उसके पीछे गुलदान का ये जादू ही है, उसका ये फिल्म है, और अगर गुलदान नहीं रुका तो स्टॉर्मब्रिंथ के सभी लोग मारे जाएंगे। जिस पर ड्यूराटोन कहता है कि फिर तो हमें गुलदान के खिलाफ कुछ करना चाहिए। जिस पर उसका साथी कहता है कि लेकिन हम इतने पावरफुल नहीं है कि हम गुलदान के खिलाफ जा सके। खैर, अब अगले दिन राजा गैरोना को अपने मिशन के लिए तैयार कर लेता है, जहां पर रानी गैरोना को एक खास तरह का हथियार देती है और कहती है कि मुश्किल हालातों में ये तुम्हारे काम आएगा। इसके बाद गैरोना, लूथर और वो जादूगर ऑक्स के कबीले के लिए निकल जाते हैं। जब वो यहां पर पहुंच जाते हैं तो ड्यूरा को उन्हें देख लेता है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता। वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो जादूवशा कहता है कि मैं तुम्हारे राज्य के साथ एक सौदा करना चाहता हूं, और इसीलिए तुम्हारे राजा को मुझसे ब्लैक माउंटेन पर मिलने के लिए आना होगा। अब अगले दिन राजा अपनी पूरी आर्मी के साथ दुरात्न से मिलने के लिए उस काली पहाड़ी पर चले जाते हैं, जहां पर ये सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं गुलदान को मारने का। लेकिन यहीं पर गुलदान के लोग इन सभी लोगों को छिपकर देख रहे होते हैं, और देखते ही देखते वो राज्य की आर्मी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो गार्डियन भी यहां आ जाता है। वो फिर से एक पहाड़ी पर खड़े होकर अपने जादू का इस्तेमाल करता है, जहां पर कि वो इंसानों और उसके बीच एक दीवार बना देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि राजा का बेटा दीवार के दूसरी तरफ ही रह गया है। जिस तरफ ऑक्स थे और दीवार के काफी मजबूत होने की वजह से वो अपने लोगों की तरफ नहीं जा पाया था, और फिर ड्यूराटोन का साथी राजा के सामने ही उसके बेटे को मार देता है। हालांकि राजा अपने बेटे को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन सारी कोशिशों नाकाम होती है। दूसरी तरफ कोरोना और बहुत जादूगर गार्डन का पीछे करते हुए उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि बहुत ज्यादा मैजिक इस्तेमाल करने की वजह से गार्डियन बेहोश हो गए हैं। फिर वो जादूगर गार्डियन को उठाता है और उसकी आंखों को देखता है। वो देखता है कि फिल्म मैजिक की वजह से गार्डियन की आंखें भी हरी हो गई हैं। अब जादूगर और गैरोना गार्डियन को उस जादुई पुल के पास ले आते हैं और उसे यहां लाकर लेटा देते हैं। इसके बाद कोरोना वहां से चली जाती है और जादू के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो जादूगर बुक्स पढ़ने लगता है। लेकिन तभी उससे वहां पर कोई नजर आता है, जो कि जादूगर से कहता है कि तुम्हारा गार्डन ही वो इंसान है जिसने फिल्म मैजिक के जरिए गुलदान की यहां आने में मदद की, ताकि वो सभी ओक्स तुम्हारी दुनिया में आ जाए। अब जादूगर फौरन ही जाकर ये बात लूथर को बता देता है। अब ये बात सुनकर लूथर को भी उस गार्डियन पर शक होने लगता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्यूराटोन का वो साथी ड्यूराटोन और उसके बाकी साथियों को मार रहा होता है, क्योंकि उसने इंसानों की मदद की और ऑक्सिस से बगावत की। जबकि जो ड्यूराटोन का बेस्ट फ्रेंड था, वो ड्यूराटोन की वाइफ को यहां से भगा देता है ताकि वो खुद की और अपने बच्चे की जान बचा सके। लेकिन तभी उसे ढूंढता हुआ गुलडाउन का एक साथी यहां पर आ जाता है। लेकिन उससे पहले ही ड्यूराटोन की वाइफ अपने बच्चे को एक टोकरी में रखकर पानी में बहा देती है, और इसके बाद उस ओक और ड्यूराटोन की वाइफ की फाइट हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को मार देते हैं। दूसरी तरफ वो गार्डियन राजा के पास आता है और उन्हें सलाह देता है कि हमें ओक्स पर अटैक करना चाहिए ताकि उनका खात्मा किया जा सके। लेकिन लूथर राज्य से कहता है कि अभी फिलहाल हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि राज्य भी अपने बेटे की मौत से काफी दुखी होते हैं, और कहता है कि इस जंग में जो भी जीतेगा वही इस कबीले का नया सरदार होगा। और अब ऐसा होते ही गुलडॉन और ड्यूराटोन के बीच एक खतरनाक फाइट होती है। दूसरी तरफ हम उस गार्डियन को देखते हैं जो कि फिल्म मैजिक का यूज करना शुरू कर देता है, और यहां पर एक बार फिर से वो पोर्टल ओपन होने लगता है ताकि बाकी के ओमेक्स इस दुनिया में आ जाए। लेकिन गुलदान और ड्यूराटोन तो अपनी अपनी फाइट में बिजी होते हैं। लेकिन तभी गुलदान देखता है कि उस गार्डियन ने अपना काम पूरा कर दिया है और अभी से अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इस पोर्टल को पूरी तरह से खोल देना चाहिए। लेकिन स्पाइड में गोल्डन ड्यूराटोन के साथ चीटिंग करता है। वो अपने जादू का इस्तेमाल करता है और ड्यूराटोन की सोल को फिल्म मैजिक के लिए सैक्रिफाइस कर देता है। अब इतनी ही देर में यहां पर इंसानों की भी आर्मी पहुंच जाती है, जिसके बाद इंसानों और ओंक्स के बीच फाइट होने लगती है, जिसके बाद लूथर और वो जादूगर गार्डियन के पास जाते हैं। इन तीनों की यहां पर काफी देर तक फाइट होती है, लेकिन आखिर में जलघर और लूथर गार्डन को हरा देते हैं, जिससे उस गार्डियन का मैजिक रुक जाता है और वो पोर्टल भी बंद होने लगता है, और बाकी के बच्चे जितने भी ओंक्स थे वो इस दुनिया में नहीं आ पाते हैं। अब गार्डियन पर से भी फिल्म मैजिक का सर खत्म हो गया था, और वो मरने से पहले एक अच्छा काम करता है। वो एक और पोर्टल ओपन कर देता है ताकि वो लोग जिन्हें अपने कब्जे में ले रखा था, वो लोग यहां से भाग सके, वापस अपने घर जा सके। पोर्टल को खुला देखकर राजा अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि वो सभी कैदियों को लेकर जल्दी से स्टॉर्म ब्लाइंड चले जाए। ये सुनकर सारे सोल्जर्स ऐसा ही करते हैं और वो सारे प्रिजनर्स को स्टॉर्म बिल्डिंग ले जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच ही बहुत सारे ओंक्स बहुत सारे लोगों को मार चुके थे। ये लेकर किंग गैरोना से कहता है कि इससे पहले कि ऑक्स मुझे मार दें, तुम मुझे मार दो ताकि ये ऑक्स से तुम पर भरोसा कर सके और तुम इंसानों और ऑक्स के बीच शांति की वजह बनो। अब हालांकि कोरोना ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो राजा की बात समझ जाती है कि हालातों को ठीक करने के लिए ये करना जरूरी है। अब कोरोना ऐसा करती है, और कोरोना को ऐसा करता देखकर सभी ऑक्स से उसे उठाकर गुलदान के पास ले जाते हैं, जिस वजह से गुलदान कोरोना से काफी खुश होता है। वो उसकी बहुत तारीफ करता है, और जब लूथर वहां पर आता है तो वो राजा को उसी से मरा हुआ देखता है, तो वो समझ जाता है कि ये कोरोना ने किया है, और अब इसीलिए लूथर किंग की बॉडी को उठाकर यहां से जाने लगता है, और अब इसीलिए ड्यूराटोन का साथी लूथर से फाइट करता है, और लूथर इस फाइट में उसे मार देता है, और राजा की बॉडी को लेकर स्टॉर्म प्रिंट पैलेस पहुंच जाता है।